Today we discuss about a topic सर्व शिक्षा अभियान SSA। आज हम सर्व शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान को अगर देखा जाए तो इसका सार्वभौमिक उद्देश्य ये रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान में कहीं न कहीं ये हमेशा से ही बात की गई कि सन 2003 तक देश के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अंदर प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जो है रखा गया कि उनको जो है विद्यालय में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। और जो है ऐसा लक्ष्य पूरा भी किया गया। फिर धीरे धीरे जो है प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा भी दी गई। अगर देखा जाए तो 2010 में कहीं न कहीं इस सार्वभौमिकरण लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया गया। मेन उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उस पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। और SSA सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अगर बताएं तो सर्व शिक्षा अभियान में कुछ शैक्षणिक सुविधाएं भी प्रदान की गई। जैसे शिक्षक का क्या था कि प्राथमिक स्तर पर 40 छात्रों की कक्षा में एक शिक्षक और कम से कम 2 शिक्षक शिक्षा के कार्य को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। उसके बाद विद्यालय सुविधाएं प्रदान की गई। स्कूल फैसिलिटी को अगर देखें तो आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर पर एक स्कूल, एक विद्यालय स्थापित होगा और नवीन विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी। इसके बाद एजुकेशनल ग्रेजुएट स्कीम केंद्रों की भी स्थापना की गई और बच्चों की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान SSA के अंदर रखा गया। कक्षा, क्लासरूम, जहां तक संभव हो सके कक्षा कक्ष की बात करें तो खुले और हवादार कमरों की व्यवस्था की गई। साथ साथ जो है कहीं न कहीं प्राथमिक स्तर पर एक दफ्तर की भी व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट, निःशुल्क किताबें, फ्री टेक्स्ट बुक लड़कियों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक का प्रावधान रखा गया। और कम से कम अगर देखा जाए तो कुछ कीमत रखने का यदि प्रयास किया गया तो वो 150 रुपीज़ से अधिक जो है पुस्तकों की कीमत नहीं रखी गई। ये भी प्रावधान किया गया। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स का भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये प्रोसेस रखा गया कि लर्निंग टीचिंग इक्विपमेंट्स का भी प्रावधान किया जाए। विद्यालय अनुदान, स्कूल ग्रांट में अगर देखा जाए तो विद्यालय को फर्नीचर आदि खरीदने के लिए 2000 रुपये वार्षिक वेतन और इसके साथ साथ इसमें पूर्ण पारदर्शिता की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और ग्रामीण विकास समितियां, विद्यालय प्रबंधन समितियां, इन पर भी जो है वो धन खर्च करने का प्रावधान रखा गया। उसके बाद शिक्षक अनुदान, टीचर ग्रांट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, मटेरियल को शामिल किया गया और आवश्यकता के अनुसार एक सामग्री के तहत इसको जो है तैयार करने का प्रयास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान रखा गया कि टीचर को भी कुछ ना कुछ जो है मेहनताना और जो है प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो है शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है समय समय पर शुरू किए गए।
इसके बाद सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, जिसमें जो है कुछ समितियां बनाई गई, कमेटियां बनाई गई। इस आधार पर एसएसए के वर्क को जो है आगे बढ़ाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। डिसेबल चिल्ड्रन, अगर देखा जाए तो अपाहिज बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान रखा गया और एक धारा में उन बच्चों को जोड़ने का काम किया गया, ताकि वो बच्चे अपने आप को समाज की धारा से कटे हुए महसूस न करें, उनको लगे कि वो समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान निगरानी कार्यक्रम, यानी कि मॉनिटरिंग प्रोग्राम अंडर सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ कार्यरत करने का काम किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से निगरानी की गई। समुदाय आधारित निगरानी का भी इसमें प्रावधान रखा गया। साथ साथ रिसोर्स पर्सन जो विद्यालय में जाकर निरंतर जो है स्थिति की जांच करते, निगरानी, इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन का भी, इसके साथ साथ इवैल्यूएशन का भी जो है प्रोसेस वो रखा गया, ताकि शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके, शिक्षण कार्य में कोई व्यवधान न पड़े, कोई बाधा न आए। इसके साथ साथ विद्यालयों में जो है सार्वजनिक प्रोसेस के हिसाब से कुछ स्कीमें लागू की गई, जो बच्चों के लिए जो है सही और कारगर सिद्ध हुई। तो कुछ न कुछ चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया, जिसमें केंद्रीय व राज्य स्तर पर निगरानी की गई। फिर मॉनिटरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जिला स्तर पर निगरानी करने का जो है कार्य किया गया। फिर ब्लॉक एलिमेंट्री शिक्षा पर निगरानी, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल। इसके बाद क्लस्टर विद्यालय स्तर पर निगरानी, मीन्स मॉनिटरिंग एट क्लस्टर स्कूल लेवल। उसके बाद ग्रामीण शिक्षा विकास समिति निगरानी व्यवस्था की गई, जो मॉनिटरिंग बाय विलेज एजुकेशन कमेटी की जो है स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो आज के लिए इस टॉपिक में हम इतना ही करते हैं, बाकी कल इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे।